जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग बात करें माँ भगवती की अत्यंत प्रिय है जौ। नवरात्रि में इसे बोने के पीछे की वजह क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे क्यों बोया जाता है। साथ ही हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसे किस प्रकार से बोएं कि ये अच्छे से अच्छे उगे, अच्छा से अच्छा इसका रोपण हो और बढ़िया ये उग जाए और बहुत ही फलीभूत हो और इसका हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी मिलता है दोस्तों। तो इस वीडियो की जानकारी में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक हम लोगों को बहुत ऊर्जा देते हैं, जिससे हम लोग और जानकारी वाले वीडियो आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, फिर कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानकारी आज की है जो उसको शुरू करते हैं। नवरात्रि में ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्र में कलश के सामने गेहूं या फिर जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है। इसका पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि जौ आखिर क्यों बोते हैं, इस बात पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के त्यौहार में कई रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते, लेकिन अक्सर हमें इनके पीछे का उद्देश्य पता ही नहीं होता। इस वजह से बस चल रहा है तो चल रहा है, इसे हम लोग करते आते हैं। लेकिन अगर वजह जान जाए फिर उस कार्य को करें तो और अच्छा लगता है और अच्छे से हम उसे करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि में कलश के सामने गेहूं व जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजा भी किया जाता है। ये परंपरा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसे देखते हुए हम लोग सिर्फ करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि क्यों बोया जाता है। हम में से अधिकतर लोग को 99% आई थिंक, मुझे ऐसा अनुमान है कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा। नवरात्रि में ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। शारदीय नवरात्र हो या फिर गुप्त नवरात्रि या फिर चैत्र की नवरात्रि, कोई भी नवरात्रि हो, सभी नवरात्रि में ज्वारे काफी महत्व रखते हैं और इन्हें उगाया जाता है। नवरात्र में जौ बोने की परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि जौ को जो लोग कलश स्थापना या फिर घट स्थापना करते हैं उनको ज्वारे जरूर बोना चाहिए, क्योंकि ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी होती है। दोस्तों, इसके जो है महत्व क्या है, इस पे हम बात करते हैं। नवरात्रि में प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के समय मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोने की ये परंपरा काफी पुरानी है। ज्वारों को कलश स्थापना के समय शुभ मुहूर्त में माता रानी की चौकी के पास ही बोया जाता है। ज्वारों को नवरात्रि के समापन पर बहते पानी में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दौरान माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरे 9 दिन तक उपवास रखकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। नवरात्र में जौ बोने के पीछे मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहली फसल जौ की ही थी। जौ को पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ बोने का मुख्य कारण है कि अन्न ब्रह्मा है, इसलिए अन्न का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, क्यों बोए जाते हैं ज्वारे? मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माता की आराधना के क्रम में कलश स्थापना करते समय पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ ही मानी गई है। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में भी जौ अर्पित किए जाते हैं। एक वजह ये भी मानी जाती है कि जौ अन्न ब्रह्म है और हमें अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसका स्थान हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जौ के रंग के संकेत जो होते हैं उसे जानते हैं। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। कहा जाता है कि अगर जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे का आधा हिस्सा पीला हो तो इससे आने वाले साल का पता चलता है। यानी कि इस रंग की जौ होने पर आशय है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय परेशानी और दिक्कतों से भरा होगा। इसके अलावा अगर जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा आएगा।
यही नहीं, देवी भक्ति की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का भी वास होगा। दोस्तों अब हम जानेंगे नवरात्रि में ज्वारे कैसे बोते हैं और बोते वक्त कौन सी गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए हमें एक मिट्टी का पात्र ले लेना चाहिए, नया पात्र हो। ज्वारे बोने के लिए थोड़ा सा चौड़ा पात्र रहता है और इस नए पात्र को अच्छे से साफ कर लेंगे, पहले से ही धुल लेंगे और धुल के उसे आप कलर करना चाहें, उसे सजाना चाहें, डेकोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। फिर उसके बाद दोस्तों इसके लिए हमें बालू, किसी पवित्र नदी की बालू चाहिए। बालू को हम पहले ही छान लेंगे और साफ कर लेंगे, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो। अगर बालू नहीं उपलब्ध है तो आप मिट्टी भी ले सकते हैं। मिट्टी को सुखा के साफ कर ले पहले से ही और उसे छान ले ताकि उसमें मिट्टी के अंदर कंकड़ पत्थर ना हो। फिर उसके बाद शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली जब रहती है उसके पहले ये सारी तैयारियां हमें कर लेनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों जौ ले लेना चाहिए हमें और जौ को भी हमें साफ कर लेना चाहिए ताकि उसमें किसी भी तरह का कीड़े या फिर गंदगी ना हो। और उस जौ की साफ सफाई करने का भी मकसद ये रहता है कि कहीं कीड़े लगे हुए भी ना हो। जौ एकदम बढ़िया ले लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम इन सारी तैयारियों को कर लेंगे और जिस दिन प्रतिपदा रहेगी नवरात्रि के पहले दिन हम क्या करेंगे, जब माता की चौकी रखेंगे तो वहीं जब माता की चौकी रखने के पहले उस जमीन को साफ और शुद्ध करेंगे, गंगा जल छिड़क कर चौक बनाएंगे, उसके ऊपर चौकी रखेंगे। आप चाहें तो चौकी पे ही एक तरफ इसे रख सकते हैं अगर जगह है तो, या फिर वहीं पे नीचे आप रख सकते हैं। नीचे रखकर इस पात्र को रखने के पहले इस पात्र के नीचे हम थोड़ा सा चावल डालेंगे और उस चावल के ऊपर पात्र को रखेंगे। फिर उसमें हम लोग मिट्टी डालेंगे दोस्तों, या फिर बालू, जो आपके पास उपलब्ध हो उसे डालेंगे इसमें। फिर हमारे पास जो जौ साफ किया हुआ रहेगा दोस्तों, उस जौ को इसके ऊपर छिड़क देंगे, चारों तरफ इस बालू पे या मिट्टी पे छिड़क देंगे। छिड़क के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और बुरक देंगे। उसकी बहुत मोटी लेयर ऊपर से नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे और नीचे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी भरेंगे नहीं, ऊपर तक मिट्टी नहीं भरेंगे, आधा ही पात्र के मिट्टी को हम डालेंगे ताकि जब ज्वारे उगे तो बाहर तक ना आए, उसका जड़ नीचे भी कुछ रहे। फिर उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालेंगे, जौ छिड़कने के बाद ऊपर से भी मिट्टी थोड़ी डाल देंगे और हल्का पानी के छींटे को देंगे। दोस्तों इस जौ के ऊपर ही बहुत लोग कलश स्थापना करते हैं या फिर बहुत से घरों में कलश स्थापना अलग से की जाती है। आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसा प्रचलन होगा, आपके जैसे भी दादा परदादा या घर में पहले से लोग करते आ रहे होंगे, आप उस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हमें प्रतिदिन पूजा इसकी करनी होती है और इसके ऊपर हमें जल का छिड़काव भी करना होता है। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो जानते हैं कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जौ का पात्र वहीं रखा जाता है जहां आपने कलश की स्थापना की है या देवी की प्रतिमा या फोटो रखी है, वहीं पे रखा जाता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जौ के पात्र में हमें रोज जल अर्पित करना है, मगर जल साफ होना चाहिए और उसकी मात्रा भी बहुत थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पात्र से पानी बाहर निकलने के कोई स्थान नहीं होता और अधिक पानी डालने से ज्वारे सड़ जाते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपके घर में अगर चूहों की संख्या अधिक है दोस्तों, पात्र को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे चूहे पहुँच न सके। ऐसी व्यवस्था करें कि चूहे जौ को ना खा पाए। दरअसल चूहे अगर ध्यान आप नहीं देंगे तो जौ को पूरे खा जाएंगे दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जौ जब अंकुरित होने लगे और घास लंबी होने लगे तो उसे मौली धागा से बांध देना चाहिए ताकि वो जमीन पे न लटके दोस्तों, और हल्के हाथ से उसे बांधना चाहिए, कस के नहीं, धीरे से उसे बांध देना चाहिए, थोड़ा ढीला ही। फिर उसके बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, ज्वारे अगर हम अपने घर में उगाते हैं तो कलश रखते हैं या माँ की चौकी रखते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इसके लिए पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होना चाहिए, घर की साफ सफाई पे भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही हमें सब कुछ करना चाहिए और विशेष तैयारी करके माता रानी की पूजा सूर्योदय को होने के बाद जल अर्घ देने के बाद माता रानी की पूजा वगैरह कर लेनी चाहिए दोस्तों। फिर इस बात का भी ध्यान रखें कि नवरात्रि में आपके घर में सात्विक भोजन ही बने, शुद्ध सात्विक भोजन बने, लहसुन प्याज का भी सेवन वर्जित रहता है। जो व्रत हैं वो भी, जो व्रत नहीं है उनके लिए भी, जो व्रत हैं वो तो फलाहार करेंगे ही, लेकिन जो घर में व्रत नहीं है उनके लिए भी सात्विक भोजन ही आप बनाएं दोस्तों। साथ ही हमें ये संकेत जो देते हैं ज्वारे, उनको हम जान लेते हैं। अगर अंकुरित जौ का रंग
नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा समय खराब बीतेगा। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का शुरुआती समय आपका ठीक होगा और आखिरी का समय परेशानियों से भरा होगा। यदि जौ सफेद या गहरे रंग का उगता है तो वह शुभ संकेत है। फिर अंकुरित होने के बाद जौ की जो घास है अगर झड़ रही है, टूट रही है, तो यह अशुभ संकेत है। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आप ग्रह शांति के लिए हवन अवश्य ही कराएं। अंत में दोस्तों ये तरह ही कलश से संबंधित साथ ही ज्वारे उगाने से संबंधित जानकारियाँ कि इसके फायदे क्या है, क्यों बोने चाहिए, क्यों उगाने चाहिए ज्वारे और किस प्रकार से उगाएं और किस प्रकार से इसकी देख रेख करें। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन किस देवी की पूजा की जाती है और किस प्रकार से की जाती है, उनका विधि विधान क्या है और हर एक जानकारी हम लोग जानेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।